फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 30 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नी के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए कैसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 24 है, तो उसका चौथा आएगा 6 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का हम राउंड शेप दे देना है। इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जैसे नेक को ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे और ऐसे नेक की हमें डिजाइन भी निकाल लेनी है। नीचे से 5 शेप की डिजाइन निकाल रही हूं मैं। नेक को हम जैसे ड्रॉ किया उसी के हिसाब से कट कर लेना है और डिजाइन भी हम कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से। जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया उसी के हिसाब से कट कर लेना है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे नेक के बराबर से। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। और पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो मैंने 5 शेप की डिजाइन सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाकर कट कर ली हूँ। जैसा हमारा छोटा फैब्रिक निकल के आया था उसको हमें अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। सिलाई मार्जिन के हमें दोनों साइड से हमें सिलाई मार्जिन का बढ़ाते हुए कट कर लेंगे और उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बढ़ाकर आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही कट कर लेनी है डिजाइन को। अब हम कॉन्ट्रास्ट में एक फैब्रिक लेते हुए उसको हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो देखिए, मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है और उसको हम पाइपिंग अटैच करेंगे। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आएगा उसकी साइड में हमें पाइपिंग लगानी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे और पाइपिंग के बराबर से हमें एक लेस अटैच कर लेनी है डिजाइन के लिए। और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे और नेक के बराबर से उसको बराबर से पिनअप से अटैच कर लीजिएगा नेक को और इसको हमें एक स्टिच कर लेनी है। अच्छी
से नेक के ऊपर बिठाते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। अब मैंने कॉन्ट्रास्ट में साड़ी के फैब्रिक के ऐसे दो रेडी कर रखे हैं और इसको हमें अटैच कर लेने हैं सेंटर से। बराबर सेंटर से रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे और एक पक्की फाइनल स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर से। देखिए मेरे अटैच हो चुके हैं। अब दूसरे साइड को भी एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए हमारे डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हमें नेक को कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक का और ये साड़ी का फैब्रिक लिया है और उसके हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। 4 फोल्ड करते हुए 2.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। अब इसको एक के ऊपर एक रखते हुए इसके ऊपर आगे पीछे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से आगे पीछे रखते हुए स्टिच कर लेनी है और नीचे से हम फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे रेडी कर लेने हैं और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से उसको हम अटैच कर लेंगे। तो 1 इंच के मार्जिन कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे बराबर मार्जिन के ऊपर ही आने चाहिए और उसको लाइन को डार्क कर लेंगे और लाइन के बराबर से हमें उसको अटैच कर लेने हैं। फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे पूरे नेक के बराबर से ही। जैसे हमने नेक को मार्जिन का ड्रॉ किया था उसी के ऊपर रखते हुए पूरे नेक को हम ऐसे समोसे अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें स्टेप बाय स्टेप रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे और फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को मैंने अटैच कर लिए है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। सबसे पहले कॉर्नर से एक लेस अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर की लेस ले सकते हैं। मैं ये गोल्डन लेस ही अटैच कर रही हूँ। जो हमारा नेक का कॉर्नर है उसी के कॉर्नर के हिसाब से हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे। अब हमने जो समोसे रेडी किए उसको अटैच किया है उसके ऊपर रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। देखिए बराबर सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हमें अटैच कर लेनी है ये लेस को। लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेंगे। लटकन रेडी करने से पहले हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए बैक पार्ट की प्लेट्स दे दी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और एक कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी ली है मैंने सीधे में और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको हमें अटैच कर लेना है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते एक रफ स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमने जो समोसे रेडी किए थे उसके ऊपर हमें गोल्डन बीड्स अटैच कर लेंगे और धागे को पक्का करते हुए धागे को हम काट लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें गोल्डन बीड्स अटैच कर लेने हैं। जो गोल्डन मनी है हमारे उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है 3 इंच का और उसको नीचे से सर्कल में कट किया है। अब मेन फैब्रिक के साथ उसको अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा राउंड शेप है उसी के ऊपर स्टिच कर लेंगे और कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेते हैं और अस्तर के पट्टी को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब एक डोरी लेते हुए उसको हमें अटैच कर लेंगे लटकन को। मैं सिंपल ही लटकन रख रही हूँ, आप चाहे तो डिजाइन के लटकन भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेंगे और उसको नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेने हैं। तो 3 इंच के डिस्टेंस पर हम नेक को लटकन अटैच कर लेंगे।
आप चाहे तो सुई धागे से उसको पक्का कर सकते हैं, मैं सिलाई से ही उसको पक्का कर रही हूँ डोरी को। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।